हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जो जैन चनविंग को रात भर से ढूंढ रहा होता है, बट वो मिलता नहीं है उसे, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो कहाँ चला गया, वो भी बिना बताए। यही फ्रस्ट्रेट होकर जैन चन से ढूंढ रहा होता है। तब उसे जेविजुन मिलते हैं और वो जेविजुन से पूछता है। तब जेविजुन कहते हैं उसे तो नहीं पता, बट ऑफकोर्स शायद वांगजी को पता होगा। तो जैन चन को जेवुजुन कहते हैं कि वो उनके साथ चले, वो वांगजी से पूछ के बता देंगे अगर वांगजी को पता होगा तो जैनचन जेवुजुन के साथ जो चले जाता है। जब जेवुजुन लैंजन से पूछते हैं कि उनने राजकुमार वी को कहीं देखा है क्या, तब हमारा लैंजन ना ही हेजिटेट करता है, ना ही झूठ बोलता है, ना ही बहाने बनाता है। वो साफ साफ विदाउट एक्सप्रेशन कह देता है कि विंग अंदर सो रहा है। जिसे सुनने के बाद दोनों के दोनों हैरान हो गए थे, यानी जेवुजुन और जैनचन दोनों के दोनों हैरान हो गए थे। और लैंजन ने ये कहा था कि जब वो उठेगा तो उसे बाहर भेज देगा। ये कहकर उसने गेट जो है बंद कर दिया था। लैंजन के जाने के बाद जैनचन जेवुजुन से कहता है कि आपका भाई ऐसा ही है, मतलब वो हर सीरियस बात चाहे वो कुछ भी हो वो इसी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। तब जेबुजुन कहते हैं कि हाँ, वो हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। तब जैनचन कहता है वाह क्या कमाल की जोड़ी है, एक कभी सीरियस नहीं होता और एक इतना सीरियस रहता है, बेस्ट है। ये कह के जो जैनचन वहाँ से चला जाता है सोने, क्योंकि वो रात भर से सोया नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं क्या जब मैं रिकॉर्डिंग करती कुछ ना कुछ कुत्ता भौंक रहा है पीछे से, उसको इग्नोर करो, सॉरी। चलिए कहानी की स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है कि जैनचन सोने चला था, बिकॉज वो रात भर का जगह था, विंग को ढूंढ रहा था, विंग नहीं मिल रहा था। बट अब विंग कहाँ है उसे पता चल गया है, तो अपने रूम में वापस सोने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जैनचन अपने रूम में बैठा होता है। जब विंग उसके पास आता है तो जैनचन उससे जो आसपास कुशन कवर पड़े होते हैं उसे फेंक कर मारने लगता है और कहता है दिमाग खराब है इस लड़के का, शीजे दिमाग खराब है इस लड़के का। नहीं मतलब तुझे पूरे गूसू के अंदर सब छोड़कर गूसू के प्रिंस ही मिला डेट करने के लिए, सच में हद हो गई है विंग। तू यहाँ पढ़ाने आया था या यहाँ के राजकुमार से प्यार करने आया था, बता दे मुझे। मैं इससे पहले कह रहा था शीजे इससे कहीं नहीं भेजना चाहिए, ये आफत है चलती फिरती, ये यूनमक में टिक के नहीं बैठता, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो टिक के कैसे बैठ सकते थे भाई साहब। तब विंग कहता है गुस्सा क्यों कर रहा है, मैं क्या अपनी पसंद से किसी से प्यार भी नहीं कर सकता, अब मैं जिसे पसंद करता हूँ उसी से तो प्यार करूँगा, इसमें कोई हर्ज है क्या। तब जैनचन कहता है अरे भाई वो तेरी लाइफ है, तू जिसे चाहे पसंद कर, पर वो गूसू का प्रिंस है, आंखों पे पट्टी है क्या तेरे, हद है। इसे पूरी दुनिया में पूरे गूसू के अंदर सिर्फ गूसू के सेकंड प्रिंस सेकंड जेडी मिले। नहीं आप बताइए, अब आप सबको क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसके घर वाले तो मानने से रहे। तब याली कहती है चैन चैन बस कर, शांत हो जा। विंग तो ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझे खत में बताया था। तब जैन चैन कहता है एक सेकंड, यहाँ चल क्या रहा है, आपको पता था। तब यालिनी कहती है पूरा नहीं हाँ पता था। तब जैन चैन कहता है लो, एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसे नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब से जेवुजुन ने रिएक्ट किया ना, तो उन्हें भी पता होगा। आपको पता है, मुझे ही नहीं पता, हद हो गई है भी, मुझे क्यों नहीं बताया तूने। तब विंग कहता है नहीं बताया तो इतना रिएक्ट कर रहा है, बता दिया होता तो तू आके हमारा ब्रेकअप करवा देता, इसलिए नहीं बताया, मुझे सजेशन चाहिए था, ब्रेकअप के तरीके नहीं, इसलिए नहीं बताया मैंने तुझे। देख तेरा घर तो बस नहीं रहा, मेरा तो बसने दे। तब जैनचन कहता है शीजे मैं इसे आज मार डालूंगा, तेरा क्या मतलब है, मतलब क्या तेरा। तब विंग कहता है साफ साफ मतलब है कि तू अकड़ू खड़ूस अड़ियल है, तो तुझे कौन पसंद करने लगा, मैं तो क्यूट हैंडसम चार्मिंग हूँ, तो मुझे तो कोई भी पसंद करेगा। और मैं सच बताऊँ तुझे शायद जलन हो रही है कि उसने मुझे पसंद किया। तब जैनचन कहता है मुझे जलन हो रही है, तुझे तो आज मैं मार डालूंगा, हाथ आ मेरे। ये कह के जैनचन जो है विंग के पीछे भागने लगता है और याली उन दोनों को रोकते हुए कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो, जैनचन विंग दोनों के दोनों रुक जाओ, बच्चे नहीं हो तुम दोनों, जैनचन विंग शांत हो जाओ दोनों के दोनों। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जैनचन ने कहा होता है कि वो लैंडन को बुला के लाए, वो लैंडन से कुछ बात करना चाहता है।
तब विंग लैंजन को बुला के ले आता है। जेंचन उनके सामने बैठा होता है और यानली भी वहीं बैठी होती है, मतलब थोड़ी दूर पे। और लैंजन और विंग जेंचन के सामने बैठे होते हैं। जेंचन कहता है, सच बताना तुम्हें इसमें क्या पसंद आया, क्या देखकर पसंद किया? तब विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, तुझे क्या लग रहा है कितना हैंडसम है, ये देखकर पसंद किया मैंने इसे, और तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब जेंचन कहता है, तुझसे नहीं पूछ रहा मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे। हांगवंजुन आपसे कह रहा हूँ, आपकी आँख में पट्टी है क्या? इसे कैसे पसंद कर लिया आपने? तब विंग कहता है, ए जेंचन कुछ भी मत बोल, हाँ? तब जेंचन कहता है, क्या सही बोल रहा हूँ मैं? कहाँ ये और कहाँ तू, देख तो सही, दोनों का कोई मैच नहीं है। वो हीरा है हीरा, और तेरे को देखो आफत की पुड़िया, जहाँ जाते हो आफत मचाते हो। इन्हें देख कितने शांति से बैठे हैं, कितने तरीके से बैठे हैं, कितने लहजे से बोलते हैं, और तू देख कोई मैच नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सच में आपने इसी इडियट को पसंद करना था पूरी दुनिया में। नहीं, आपके लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए होंगे। तब विंग कहता है, चुप हो जा जेंचन, समझ में आ रही तुझे? तुझे बात करनी थी या हम दोनों को अलग करवाना था? लैंजन, तुम ना इसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ये फालतू बकवास करता है। तुम्हें तो पता है मैं कितना अच्छा हूँ, इसकी बात पे इतना सा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना? तब जैन कहता है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा है ना, पहले ही उन्हें पता चल जाए कि तू कैसा है। तब विंग कहता है, ओहो हो, अच्छा इंसान हूँ मैं, अच्छा। तब जैनसन कहता है, वो तो ये रहेंगे तब इन्हें पता ही चल जाएगा कि तू कितना अच्छा है और कितना नहीं। जो काम करता है वो बिगाड़ देता है, कुछ पकड़ता है तोड़ देता है, सही करने जाता है अपने आप गलत हो जाता है। इसलिए तो एक परफेक्ट और एक नालायक। तब विंग कहता है, शीजे देख लीजिए, इसे समझा लीजिए। तब यानली कहती है, जैनचन। तब जैनचन कहता है, क्या क्या गलत कह रहा हूँ मैं? शीजे बताइए बताइए, क्या गलत क्या कह रहा हूँ मैं? तब यानली कहती है, हाँ वैसे कह तो सही रहे हो, हंगवंजुन है तो परफेक्ट। तब विंग कहता है, शीजे आप आप ऐसे, हाँ मैं मानता हूँ वो परफेक्ट है, पर इतनी सी खूबी तो मेरे में भी है, इतनी सी। तब लैंजन कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम परफेक्ट हो। तब जेंचन कहता है, परफेक्ट, और ये तुम में इसमें इसमें क्या परफेक्ट लगता है, मैं भी तो सुनूं। तब लैंजन कहता है, विंग जब भी किसी की मदद करता है तो देखता नहीं है अपना नुकसान, सिर्फ मदद करता है, दिल से मदद करता है। हर किसी की मदद के लिए सबसे पहले आगे आके खड़ा होता है, दुख में सबसे आगे खड़ा होता है, साथ निभाता है। और जब उस इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती है तो पीछे हो जाता है, उसकी खुशियों में शामिल नहीं होता। आंसू पोंछने के लिए सबसे पहले आएगा, काम नहीं भी आता होगा तो फिर भी मदद करने की पूरी कोशिश करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, परवाह करता है, परवाह जताता है। दिन में 100 बार कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं खुद को जानता हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता, फिर भी विंग मुझे पसंद करता है। मेरा कोई दोस्त नहीं, फिर भी उसने मुझे पसंद किया। मुझे खुद समझ नहीं आता कि उसने मुझ में ऐसा क्या देखा जो उसने मुझे पसंद किया, क्योंकि लोगों को लगता था मुझ में एटीट्यूड है, घमंड है, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। पर किसी को ये नहीं लगा कि मैं दोस्त बनाने में हेजिटेट हो रहा हूँ। मुझे भी घबराहट हो रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर मैं वो कभी कह ही नहीं पाया। पर विंग से मुझे कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो मुझे देखते ही समझ गया था, पहचान गया था। मैं उसे दूर करता रहा और वो मेरे पास आता रहा। मेरे डांटने के बाद भी उसने मुझे नहीं छोड़ा, और वह हमेशा कहता रहा कि वो मुझसे प्यार करता है। आखिर में उसने मुझे मना ही लिया, और मुझे भी कहना पड़ गया कि हाँ मुझे प्यार है, क्योंकि विंग को कोई मना कर ही नहीं सकता। विंग लाखों में एक है, और वो अब मेरा है, और मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ। तब यान्नी के चेहरे पे सब सुनकर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती हैं, सच में विंग ने सही कहा था, उसने एक हीरा पसंद किया है। विंग बहुत लकी है और तुम करोड़ों में एक हो, करोड़ों में। लैंजन, मैं वेट करूँगी कि तुम जल्दी से जल्दी युनमक आ सको, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा। विंग, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे युनमक लाओगे, लाओगे ना?
तब विंग कहता है, जी शीशे, मैं जल्दी से जल्दी लैंसन को जुनमक लाऊंगा। मैं लैंसन से दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, कुछ परेशानी नहीं थी। विंग नॉर्मली अपने घर पे खत लिख रहा था, बता रहा था कि क्या उनका अपडेट है, मतलब क्या स्टेटस चल रहा है। वो हर एक बात यानली को खत में बताता था कि उसने आज लैंजन के लिए ये किया, वो लैंजन के लिए ये लेकर गया, लैंजन आज उससे रूठ गया था। वो सब यानली को बताता था, क्योंकि एक यानली थी जो सबसे ज़्यादा विंग के क्लोज थी और वो विंग को अच्छे से जानती थी। और यानली भी विंग के हर खत का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करती थी। और इस दौरान लैंजन और विंग भी काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे। विंग लैंजन के रूम में ही सोता था, उसके साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था, बहुत ही रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करता था, उसके लिए गिफ्ट लाता था, मिठाइयाँ लाता था, क्योंकि लैंजन ज़्यादा तीखा नहीं खाता था, इसलिए वो उसके लिए मीठा लाता था जो वो खा सके। वो उसके लिए हमेशा अच्छे गिफ्ट्स लाने की कोशिश करता था। लैंजन को ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं पसंद थे, इसलिए वो ऐसा कुछ लाता था जो वो इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। सब कुछ ठीक था, पर शायद ज़्यादा लंबे समय तक ये सब ठीक नहीं रहने वाला था। एक तूफान उनका इंतज़ार कर रहा था, सब बदलने वाला था। एक साथ सब कुछ, सबकी लाइफ चेंज होने वाली थी। खुशी के माहौल में दुख आने वाला था, शायद बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है, जहाँ युनमक से विंग को लेटर आता है कि युनमक पे हमले की तैयारी हो रही है, जो बात उन्हें बाहर के सूत्रों से पता चली है। ये बात जैसे ही विंग को पता चलती है खत से, तो विंग जेवुजुन से कहता है कि उसे अभी के अभी अपने घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि उसका घर खतरे में है और वो अपने घर को बचाना चाहता है। और विंग कहता है कि उसे अपने घर जाना पड़ेगा। तब जेवुजुन भी सिचुएशन को समझते हैं और विंग को अलाउड कर देते हैं कि वो घर जा सके। विंग बहुत ही हड़बड़ाहट में वहाँ से निकलता है। लैंसन का मन भी काफ़ी घबरा रहा था, वो डरा हुआ था, उसका मन गवाही नहीं दे रहा था कि विंग को जाने का अलाउड करे। उसे लग ही रहा था कि कुछ कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बट वो विंग से मना नहीं कर सकता था। विंग का युनमक घर था, विंग का फ़र्ज़ था कि वो उसे जाके प्रोटेक्ट करे, उसकी वहाँ मदद की ज़रूरत थी। लैंसन इतना सेल्फिश नहीं बन सकता था, पर उसका दिल इस चीज़ में गवाही नहीं दे रहा था। पर वो अपने दिल पे पत्थर रख के विंग को जाने के लिए हाँ कर देता है। विंग भी काफ़ी हड़बड़ाहट में निकला था और वो अपना ज़्यादा सामान लेके नहीं निकला था, सिर्फ ज़रूरत का सामान जो उसे गोसू से युनमक जाते समय लगने वाला था, बस वो वही चीज़ लेके गया था बहुत हड़बड़ाहट में। विंग के जाने के बाद लैंजन काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। तब जेवुजुन से बात करने की कोशिश भी की थी। तब लैंजन ने बस इतना ही कहा था कि उसका मन घबरा रहा है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो गलत होने वाला है। तब जेवुजुन उसे कहते हैं कि उसे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मन को हल्का रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा वो सोच रहा है। वो ये कोशिश करते हैं कि वांगजी जो है थोड़ा शांत हो जाए, पर लैंजन के मन में तो तूफान मचा हुआ था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, अगर वो उसे रोक सकता है तो वो रोके उसे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, उसे वो कैसे रोक सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वैन क्लैन ने युनमक पे हमला कर दिया था। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज विंग टाइम पे पहुँच गया था और विंग की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। उसको जो स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, वो एक अच्छा कमांडर था, अपनी सेना को अच्छे से लीड करना वो जानता था। और विंग के आने से युनमक की पावर जो है बढ़ गई थी। विंग काफ़ी ज़्यादा सही मौके पे वहाँ पहुँचा था, उसने युनमक को बहुत ही सेफली बचा लिया था और वैन क्लैन को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया था। बट उस दौरान विंग काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गया था। वो इतना ज़्यादा इंजर हो गया था कि उसे हिला तक नहीं जा रहा था। हालांकि उसने अपने परिवार में से किसी को भी कुछ नहीं होने दिया था, उसने सेफली सबको बचाया था और खुद ही आगे रहा था। उसने ये भी पूरा ट्राई किया था कि जैनचन को कुछ ना हो, क्योंकि जंग में जैनचन ही उनके साथ था। उसने जैनचन को तो कुछ नहीं दिया, पर उसके चक्कर में वो खुद इतना ज़्यादा घायल हो गया। काफ़ी सारे वैद्य मिलकर उसका इलाज कर रहे थे, अंदर से सिर्फ विंग के चीखने की आवाज़ें आ रही थी बस। और सब बाहर बहुत ही टेंस खड़े थे। पहली बार मैडम यू के चेहरे पर टेंशन दिख रही थी, वो भी विंग को लेकर, क्योंकि मैडम यू विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और पहली बार विंग को लेकर उनके चेहरे पर टेंशन दिख रही थी। पर वहाँ खड़ा इंसान जो सबसे ज़्यादा रो रहा था वो यालनी थी।
उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार यही प्रे कर रही थी कि विंग को कुछ ना हो, विंग ठीक हो। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद जब वैद्य बाहर आते हैं तो सब एक साथ उनसे सवाल करने लगते हैं। तब वैद्य उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि वो अब ठीक हैं, पर ये कह के वैद्य चुप हो जाते हैं। तब यानली कहती है, वो ठीक है पर का क्या मतलब है, बोलिए ना, इधर सब डरे हुए, जल्दी बोलिए, पर का क्या मतलब है आपके। तब वैद्य कहते हैं, पर का मतलब ये है कि देखिए, सच बताएं तो उनकी गोल्डन कोर पे काफ़ी ज़्यादा लगा है और उनकी कोर पूरी तरह इंजर हुई है। तब यानली कहती है, तो आपका क्या मतलब है। तो वैद्य कहते हैं, "हम्म, देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर अब वो अपनी तलवार नहीं उठा सकते और वो कब बिस्तर से उठेंगे ये भी हम सच सच नहीं बता सकते कि वो कब तक बिस्तर से उठेंगे। अब जो हो सकता है दुआ से हो सकता है। आप लोग दुआ करें वो ठीक हो जाए। हम जो कर सकते थे हमने किया, चलता हूँ।" ये कह के वैद्य वहाँ से चले जाते हैं और यालिनी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तब जैनचन को अंदर से गिल्ट फील होता है कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया, जबकि विंग ने पूरी जंग में जैनचन को बचाया और उसे कुछ नहीं होने दिया। और उसे ही बचाते वक्त विंग को इतनी बुरी तरह चोट लगी थी। जैसे ये खबर लैंसन को पता चलती है, लैंसन अपने भाई के साथ युनमक आ जाता है और वो बिना किसी सवाल पूछे, बिना किसी से बात किए सीधा विंग के रूम की तरफ चला जाता है। और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि वो लैंसन सवाल कर सके, उससे कुछ पूछ सके, क्योंकि उसके एक्शन से ही पता चल रहा था कि लैंसन विंग के लिए क्या है और विंग लैंसन के लिए क्या है। इसलिए किसी ने भी उससे सवाल नहीं पूछा और वो डायरेक्ट विंग के रूम में चला गया। जब वो विंग के रूम में आया तो उसने विंग को देखा, जो कि सिर्फ बेड पे लेटा हुआ था। उसकी बॉडी पे कोई एक्शंस नहीं थे, वो किसी तरह की मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये देखकर लैंसन का दिल अंदर से टूट जाता है, उसके आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। वो अपने दिल को शांत करते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था, लगा था कुछ कुछ तो बुरा होने वाला है। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे सेल्फिश होना चाहिए था, मुझे सेल्फिश होना चाहिए था। भाई भी उठो, मेरी तरफ देखो, देखो ना, देखो प्लीज प्लीज, उठो, उठ जाओ। मैं मर जाऊंगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ऐसा नहीं कर सकते, सुनाई दे रहा है तुम्हें। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम 100 बार कहते हो ना दिन में। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, सबकी तरह तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुमने मुझे वादा किया था सबकी तरह नहीं जाओगे, सबकी तरह नहीं जाओगे तुम्हें ठीक होना होगा। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें ठीक होना ही होगा, तुम्हें ठीक होना होगा। ये कह के जो है लैंसन विंग के गले रख के रोने लगता है, दरवाजे पे से खड़ा होकर। सब ये सीन देखकर सारे के सारे इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि पहली बार आंगन ने उनके चेहरे पे एक तो इतने सारे एक्सप्रेशन देख रहे थे, ऊपर से वो विंग के लिए रो रहा था, इतनी बुरी तरह रो रहा था जैसे चोट विंग को नहीं खुद लैंसन को लगी हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन जेवुजुन से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता भाई, कोई ना कोई तो तरीका होगा, कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, मैं उसे ठीक करके रहूँगा, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, सही गलत जो मर्जी हो, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ विंग ठीक सही सलामत अपनी आंखों के सामने चाहिए। मैं उसे पहले की तरह हंसता बोलता देखना चाहता हूँ। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, मैं अपने प्यार को इस तरह नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। मैं उसे हर कीमत पे ठीक करूँगा, चाहे उसकी कीमत मुझे कुछ भी देनी पड़े, पर मैं उसे ठीक करके रहूँगा, पहले जैसा करूँगा, मैं उसे ठीक करूँगा। ये मेरा वादा है कि मैं उसे ठीक करूँगा। उस दिन के बाद से लैंसन विंग के लिए उपाय खोजने में लग गया था, जिससे विंग ठीक हो सके पहले की तरह। लैंसन ना जाने कितनी किताबें पढ़ रहा था, ना जाने कब कितनी किताबें पढ़ रहा था। वो लाइब्रेरी में ही बैठे बैठे सो रहा था, पर वो अपनी किताबों की खोज बंद नहीं कर रहा था। बस उसे एक हिंट चाहिए था, सिर्फ एक हिंट, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो ना जाने कितनी किताबें पढ़ चुका था, कितनी किताबें मंगा रहा था,
और सिर्फ विंग को ठीक करने में लगा था। इतने दिन तक खोजने के बाद लैंजन को फाइनली एक किताब मिल जाती है जिसके अंदर एक उपाय लिखा होता है, और लैंजन तुरंत उस उपाय को लेकर सबके पास पहुंचता है। तब जेनचन कहता है कि उसे उपाय कहाँ से मिला। तब लैंजन बताता है कि लैन क्लैन की थर्ड रूल बुक में से उसे उपाय मिला। तब जेवुजुन कहते हैं, थर्ड रूल बुक में से तुम्हें कौन सा उपाय। पर लैंजन अपने भाई के हाथ पे हाथ रख के उन्हें शांत कर देता है और कहता है बस उसे उपाय मिल चुका है, उसे जल्दी से जल्दी ये करना चाहिए अगर उसे विंग को ठीक करना है तो। तब सबका सब काम करने में लग जाते हैं क्योंकि सबको विंग ठीक करना था। सब चाहते थे कि विंग सही सलामत वापस खड़ा हो जाए। उन सबके जाने के बाद जेवुजुन सीरियस वॉइस में लैंजन से कहते हैं, वांगची मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें उस बुक में से क्या मिला। तुम्हें पता है ना, लैन क्लैन में वो बुक पढ़ना भी मना है, बैन है वो बुक। तो वो बुक में से तुमने ऐसा क्या ढूंढ लिया। तुम्हें पता है ना उसके उपाय कितने खतरनाक हैं, उसे कोई नहीं करता। तब लैंजन कहता है, कोई नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं भाई कि हम भी नहीं कर सकते। और विंग के लिए मैं एक नियम तो क्या हज़ारों नियम तोड़ सकता हूँ, और ये सवाल विंग की ज़िंदगी का है। जिसे मुझे जो सज़ा देनी है बाद में दे सकता है, मैं ले लूँगा। पर इस बार मुझे सिर्फ विंग दिख रहा है। मैं खुदगर्ज होना चाहता हूँ भाई, मैं सच में खुदगर्ज होना चाहता हूँ। मैं अपने प्यार को लेके खुदगर्ज होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो, और उसके लिए मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। भाई मुझे समझे, थोड़ा सा समझे। मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तब जेवुजुन कहते हैं, हमारे पूरे ख़ानदान में हर किसी का नसीब प्यार को लेकर ख़राब ही रहा है। माँ बाबा, मेरा, और अब तुम्हारा। मुझे लगा था कि तुम्हें तो अपना सच्चा प्यार मिल गया, तुम तो खुश रहो, तुम सुखी से रहो। पर शायद ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुमने उसमें से क्या ढूंढा है वांगची, पर वो बुक सही नहीं है। उस बुक को इस्तेमाल करने की कीमत देनी पड़ती है। पता नहीं आगे क्या होगा। तब लैंजन कहता है कि अब उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो होगा वो संभाल लेगा। चलिए गाइस, इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए गाइस, ये पार्ट लंबा था, ये आपको पता ही पार्ट लंबा था। तो लोग जो मुझे कमेंट करते हैं छोटे छोटे पार्ट को लेकर, मैं सच बता रही हूँ, जब मुझ पर ज़्यादा टाइम होता है मैं लंबा पार्ट अपलोड कर दूँ, पर अब जब नहीं होता तो छोटे पार्ट से आप कभी कभी काम चला सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। इतने आप सपोर्टिंग जब कमेंट करते हैं ना, पढ़कर सच में इतना अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरी इतनी परवाह है, वीडियोस इतनी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी लग रही है, और आप मेरे चैनल पर रोज़ विजिट करते हैं। इस बात को लेकर मुझे खुशी होती है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा ही प्यार करते रहे, ऐसा ही सपोर्ट करते रहे, पॉजिटिव कमेंट करते रहे, ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।